हमारे केसीसी किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन सरदार भूपेंद्र सिंह मान, पूर्व सांसद, केसीसी चेयरमैन, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अगुवाई में हम पूरे देश से आए हुए किसान कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी से मिले और उसमें हमने सबसे पहले मांग इथेनॉल पे थी। भाई जो इथेनॉल है 1980 में सरदार भूपेंद्र सिंह मान ने बटाला में शुगर मिल में मांग की थी कि इससे इथेनॉल बना के बेची जाए जिससे किसानों की कीमत बढ़ी जाए। 1986 में सर जोशी साहब ने फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया कि इथेनॉल से किसानों को लाभ होगा और इसकी इजाज़त दी जाए। 2002 में कांग्रेस सरकार ने इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना शुरू कर दिया था। 2008 में शरद जोशी साहब ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, इथेनॉल की ब्रांडिंग शुरू की जाए और इथेनॉल से जो किसानों के लिए जाए उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भागीदारी की जाए। अब E20 में पेट्रोल में पहले 5 से 10% मिलता था, अब वो 20% कर दिया। उससे एक हा हल्ला मच गया। सबसे बड़ी बात है इथेनॉल से हमारे किसानों को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अब उन्होंने एक हवा बना दिया। आप बताओ, पेट्रोलिंग जो पदार्थ है वो अरब कंट्री से आ रहे, विदेशों से आ रहे, डॉलर से आ रहे। अगर ब्राज़ील में 100% इथेनॉल गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में, सभी गाड़ियों में उसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर इथेनॉल की पद्धति से किसानों के उत्पाद की अगर डिमांड बढ़ेगी तो उससे इथेनॉल से हमारा गन्ना, हमारा मक्का, हमारा चावल, हमारा अनाज, हमारा पराली, उससे किसानों को हाथ होएगा और उससे एक बाज़ार खुलेगा। अब आधुनिक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है और बाज़ार है, उसकी रास्ता खुलेगा, किसानों को बाज़ार का खुलेगा। हाँ, हमने मंत्री जी से कहे कि आज मक्के का रेट MSP से लेके 12 से 1600 1800 रुपये तक है। इससे किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। और FCI जो 2025-26 में 2200 से 2300 रुपये उन्होंने उनको दे दिया इथेनॉल के लिए या शराब बनाने वाले के लिए। तो इस तरह से जो FCI का कब्जा है, हमने कहा इससे मुक्त किया जाए और हमारा जो उत्पाद है। अब हमने सवाल भी उठाया कि जो गन्ना है, गन्ने से, चीनी से गन्ने की कीमत तय होती है। हम कहें अगर इथेनॉल बनेगा तो पेट्रोल की तरह उस पर कीमत तय करनी चाहिए, जैसे पेट्रोल की कीमतें हैं। जब इथेनॉल से पेट्रोल बनेगा तो जो ऐसे उससे हमारी चीनी की बजाय इथेनॉल से कीमतें तय हुई। इसी तरह मक्के की बात है, इसी तरह चावल की बात है, उसके हमारे विकल्प खुलेंगे किसानों के। हाँ, एक बात जरूर है, अब जो कमोडिटी एक्ट है, जरूरी वस्तु अधिनियम, उसके तहत हमारी फसलों को लूट के उसको चाहे तो वो इथेनॉल को दे या और तरीके से दे, खाद्य सुरक्षा के। लेकिन आज एक बात स्पष्ट है कि आज दुनिया में हम गेहूं के मामले में उत्पादन में दूसरे नंबर पे हैं, दूध में पहले नंबर पे है, हम चावल में है। तो अगर जो आज हम भुखमरी की स्थिति में नहीं है, इसलिए हमने मंत्री जी को कहा। उसके साथ साथ हमारे सड़क व परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी साहब से भी मिले, उनसे भी हमने कहा कि जो किसानों के लिए ये हमारी बहुत पुरानी मांग है। उन्होंने एक बात और कही कि मैं शरद जोशी साहब का शिष्य हूँ। जब शुरू राजनीति हुई थी, शरद जोशी साहब के प्रभाव में आके उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के पक्षधर हुए। जोशी साहब ने हर बार टेक्नोलॉजी की, उन्नत टेक्नोलॉजी की, खुले बाजार की, उसके लिए हम पहले शिवराज चौहान जी से मिले, उसके बाद माननीय नीतीश गडकरी साहब से मिले और उनसे भी हमारी ये चर्चा हुई कि इथेनॉल
कि हम पूरी तरह पक्षधर है, लेकिन इथेनॉल से जो हमारा उत्पाद है वो उसके ऊपर कीमत तय होनी चाहिए, बाजार के कीमत तय होनी चाहिए, जिससे हमारे को। अब आप ही बताओ, सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर आरोप लगा कि पंजाब और हरियाणा पराली जलाते हैं। अगर पराली इथेनॉल में पराली का इस्तेमाल हुआ तो पराली तो ढूंढने को नहीं मिलेगी, किसान की आमदन बढ़ेगी। इसी तरह चावल है, चावल क्या बासमती है, जिस तरह मक्का है, मक्के से भी ऐसी है जिसमें पानी भी कम लगेगा। और गन्ना है, अगर गन्ने का चीनी के आधार पे कीमत तय होगी तो वो पेट्रोल के आधार पे तय होगी। हमने ये मसले मंत्री जी के सामने लगे, उसके बाद हमने गडकरी साहब के सामने लिखे, और उसमें हमने कहा जो अफवाहें फैलाई जा रही है इथेनॉल के बारे में, ये अब देश, अब तो दुनिया, अमरीका भी इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहा है, ब्राज़ील कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे कर रहा है। अगर यहाँ हम इस समय हम पेट्रोलियम पदार्थों पे हम एक तरह से लाचार है। अगर वहाँ से पेट्रोल आएगा अरब कंट्रियों से, ईरान इराक से आएगा, तो हम नहीं जिंदा रह सकते। इसलिए अगर इथेनॉल से हम पेट्रोल की आपूर्ति कर देंगे, जैसे ब्राज़ील में 100% इथेनॉल का यहाँ होगा, तो हमारे देश का जो डॉलर जा रहे हैं, जो और तरह के जा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि उसमें नीति तय करे ताकि किसान का उत्पादन उसी मार्केट के हिसाब से बिके। ऐसे नहीं जैसे अब चावल है, चावल फ्री में बांटे जा रहे हैं। अब एक आयात निर्यात है, जिस तरह सरकार अपनी मर्जी से बंद करेगी, मर्जी से खुलेगी। इसलिए इथेनॉल से किसानों की जो उपज है उनका आमदन बढ़ेगा। हाँ, अगर सरकार इस पे जो तरह के पाबंदी, अब क्या कर रहा है, अब एफसीआई खरीदेगी और आरटीआई खरीद के इथेनॉल को देगी। हम क्या, ये सीधी इथेनॉल कंपनियां सीधी किसान से मिले, जिससे किसान की खुशहाली होगी। और हम इसके पक्षधर है कि इथेनॉल जो है वो देश के अंदर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, देश सुधर होगा, और वो किसी दूसरे देश के अधीन नहीं होगा। इसलिए जो आदमी विरोध कर रहे हैं वो एक तरह से पहले स्थिति को समझे कि हम क्या कर रहे हैं। अगर इस तरह की पेट्रोल, हम जैसे पेट्रोल अब अरब कंट्री दूसरा है, वो सिर्फ तेल के नाम पे अरबापति हो गए। अगर हम इथेनॉल पैदा करेंगे, हम तो विदेशों में निर्यात भी कर सकते हैं। इसलिए अगर किसानों को आधुनिक तकनीक दी जाए, टेक्नोलॉजी दी जाए, और इथेनॉल बनाने के हमारे जो चीज़ है जैसे भी उनमें किया जाए, इसलिए हमारा कहना है उसका किसान भाई इसका विरोध की बजाय, हाँ, उसकी मांग की हमें मांग है कि जो हमारे उत्पाद जैसे गन्ना है, जो मक्का है, चावल है, जो पराली है, दूसरी चीज़ के उसमें किया जाए। इसलिए हमारा कहना है इथेनॉल किसानों के लिए एक बाजार खुलेगा, एक विकल्प होगा। जैसे हम मंडी में है, यहाँ से लेके आप मंडी के यहाँ बिक नहीं सकता, मेरी फसल मेरा ब्यौरा करेगा। इसलिए अब जैसे मक्का है, मक्के की पहले वो देखते हैं नमी कितनी है, तभी उसकी कीमत तय होगी। लेकिन इथेनॉल में तो नमी का कोई झगड़ा नहीं, जो अनाज है उसकी क्वालिटी का कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए हम क्या है कि इसको इथेनॉल पे किसानों का एक रास्ता विकल्प है, और उसके लिए इसलिए हम क्या है कि इथेनॉल का किसान भाइयों को समर्थन करना चाहिए।